अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद शराज है। वेलकम टू आवर वीकली के ट्रेड सेल्स आइडियाज़ वीडियो। हमारी कोशिश होती है कि हर वीकेंड पे एक नई रिपोर्ट आपके लिए इशू करें ताकि नेक्स्ट वीक आप अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस मेक कर सकें और कुछ कंटेंट पढ़ सकें अपनी इन्वेस्टमेंट चॉइसेस के हवाले से। इस वीक हमने दो स्टॉक्स को हाईलाइट किया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरलूप की। इंटरलूप पाकिस्तान की प्रीमियर टेक्सटाइल कंपनी है। अगर हम बात करें FY23 की तो पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंपनी थी विद 432 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स के, एंड ये 4% की ग्रोथ है और ये वाहिद कंपनी है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई। और अगर पब्लिक स्पेस में बात करें तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्टिंग कंपनी है। कंपनी ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा अपना जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ले रही होती है। अब लास्ट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 9 मंथ का जो कंपनी का रिज़ल्ट आया था उसके अंदर कंपनी ने तकरीबन 14 अरब से ज़ायद की जो है वो अपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन शो की थी, जो कि अगर हम देखें तो तकरीबन 103% जो है वो हमें ग्रोथ नज़र आती है बॉटम लाइन में। सेकंड चीज़ ये है कि कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है उसमें मोर देन 38% हमें एयर बेसिस पे हमें ग्रोथ नज़र आती है। ऑब्वियसली ये जो इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है इंटरलूप का, ये कुछ चीज़ें उसको सपोर्ट करती हैं। ऑब्वियसली जो PKR डेप्रिसिएशन है, यानी जो रुपी डिवैल्यू होता है, उसका फ़ायदा होता है एक्सचेंज गेन की सूरत में। सेकंड चीज़ ये है कि कंपनी का जो एक्सपोर्ट नेटवर्क है वो इतना वाइड है और इतना ब्रॉड बेस है कि कंपनी जो है वो एक किसी डोमेन में जो है हमें नज़र नहीं आता कि वो रिस्ट्रिक्टेड है, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड हमें हर सेगमेंट में उनकी ग्रोथ नज़र आ रही होती है। एंड अब इन्होंने जो अपने रीजन्स हैं, चाहे वो US हो, चाहे वो यूरोप हो, एंड चाहे वो कनाडा हो, उसको मज़ीद जो है वो एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं कि आगे व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी। जो फोर्थ क्वार्टर है वी कैन एक्सपेक्ट कि तकरीबन 5 रुपये का जो है वो कंपनी का अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, एंड ओवरऑल जो FY23 है उसके अंदर 20 रुपये से ऊपर इनकी अर्निंग्स आएंगी, जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होगा। बिकॉज हम जानते हैं कि जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर गुजरा है उसके अंदर टेक्सटाइल स्पेस के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। एक तो गैस के रेट्स बढ़े, ऊपर से डिमांड नहीं थी, फिर कोविड की सिचुएशन की वजह से भी हमने देखा था कि बहुत से रीजन्स ऐसे थे जहाँ पे एक्सपोर्ट हो नहीं सकी थी। बट अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो रही हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा वो कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। एक और चीज़ जो कंपनी के लिए अभी बेहतर हुई है, हमने एंटिसिपेट किया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करेगा उसमें तकरीबन 1% का इजाफा होगा, यानी 100 बिप्स। अभी थोड़ी देर पहले मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई है एंड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोई तब्दीली नहीं की, एंड जो इंटरेस्ट रेट हैं वो अनचेंज रहे हैं, 22% पर ही हैं। सो ऑब्वियसली ये चीज़ जो है टेक्सटाइल स्पेस को काफ़ी सपोर्ट करेगी। ऑल्दो 22% का रेट इज़ स्टिल क्वाइट हाई, बट ना बढ़ना जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट ने इनकॉर्पोरेट कर लिया था 1% हाइक को। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि स्टॉक में बहुत अच्छी जो है वो एंटिसिपेशन हो सकती है। सेकंड चीज़ ये है कि अगर हम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टॉक काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है रिसेंट मार्केट रैली में। अगर हम देखें तो मार्केट, अगर हम मई से कंपेयर करें मार्केट को, अभी तक तो मार्केट में ठीक ठाक जो है वो में इजाफा देखने को मिला है। और अगर हम बात करें तकरीबन लास्ट IMF के बाद से अगर हम देखें तो तकरीबन मार्केट ने 6000 पॉइंट की जो है वो तेज़ी दिखाई है। बट स्टिल इस तमाम बुलिश रन में हमने प्राइस मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं देखी इंटरलूप में बनिस्बत दूसरे स्टॉक्स में और सेक्टर्स में। सो आई डू बिलीव कि इसमें इम्प्रूवमेंट की जो है बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। के ट्रेड रिसर्च इंटरलूप को कवर करती है। वी हैव अ 77 पर शेयर की टारगेट प्राइस, एंड वी बिलीव कि जो इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो एक्सपेंशंस हैं और जितना इसका ब्रॉड नेटवर्क है एक्सपोर्ट का, एंड जो सिचुएशन आगे जाके वी कैन सी कि आगे जाके जो इन्फ्लेशन है वो कूल डाउन होगी और इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी पॉजिटिव होगी इस कंपनी के लिए एंड एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चॉइस साबित होगी। इस वीक जो हमने दूसरा स्टॉक हाईलाइट किया था दैट वाज EPQL। EPQL पाकिस्तान की एक मुमताज़ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, IPP कंपनी है बेसिकली, एंड वी सॉ कि रिसेंटली IPPs में बहुत अच्छी एंटिसिपेशन हुई एंड IPPs के रिज़ल्ट भी अच्छे आए, बिकॉज ऑब्वियसली इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो डॉलर बेस्ड होते हैं, तो वो इनको फ़ायदा तो हो ही रहा होता है। अगर हम EPQL की बात करें तो इसका जो लास्ट रिज़ल्ट आया था उसमें 143% हमें जो है वो ग्रोथ देखने को मिली प्रॉफिटेबिलिटी में। एंड अभी भी जो रिसेंट गवर्नमेंट ने IPPs को पेमेंट की हैं तकरीबन 142 बिलियन की पेमेंट्स हुई हैं, और अगर हम उसमें कैश रिसिप्ट्स की बात करें तो EPQL को अप्रॉक्स 3 रुपये 10 पैसे के अराउंड जो है वो कैश मिला है जो रिपोर्टेड हुआ है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि तकरीबन 3 से 4 रुपये का डिविडेंड हम EPQL से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो एंग्रो की कंपनीज़ हैं उसमें हम मोस्टली पैटर्न देखते हैं कि जो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनको भी कभी कभी यूटिलाइज़ कर लिया जाता है। तो हाईलाइट करने का मकसद यही था कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट चॉइस है
एंड एक स्टेबल कंपनी है जिसमें यूजुअली लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो स्टेबल डिविडेंड इनकम। सो दैट्स वाई इसको करंट रेट पे जो है बिल्कुल कंसिडर किया जा सकता है। ये हमारे इस वीक के 2 स्टॉक्स थे जिनको हम हाईलाइट करना चाहते थे। ऑब्वियसली मार्केट जो है वो काफ़ी बुलिश रही है एंड वी एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है वो आगे भी इसी तरह बुलिश रहेगी। हमने अपनी रिपोर्ट भी पब्लिश की थी, वी आर बुलिश ऑन पाकिस्तान। वो रिपोर्ट मई में पब्लिश हुई थी एंड मई से लेके अब तक अगर हम बात करें सो मार्केट में तकरीबन 8000 पॉइंट्स की तेज़ी हुई है। एंड वी वर ऑफ द ओपिनियन कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो पाकिस्तान में पोटेंशियल है स्पेशली इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान को जो है वो ग्रोथ मिलनी ही मिलनी है। जस्ट कुछ बॉटलनेक्स हैं, चाहे वो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस हों, अगर वो बेहतर तरीके से होते हैं तो पाकिस्तान एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। एंड यही वजह है कि रिसेंटली IMF का प्रोग्राम हुआ, हमें जो है वो सऊदी डिपॉजिट्स मिले, चाइना के डिपॉजिट्स मिले, UAE के डिपॉजिट्स मिले। अब हमने एक सॉवरेन फंड बनाया है, ऑब्वियसली उसमें भी जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी। सेकेंड चीज़ ये है कि जो चीज़ पाकिस्तान के लिए बेहतर हो रही है कि हमने देखा है कि अब जो इन्फ्लेशन है वो हाई बेस इफ़ेक्ट की वजह से उसमें थोड़ा बहुत हमें देखने में आएगा कि वो कूल डाउन हो जाएगी एंड वी माइट सी कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो भी नीचे आना शुरू हो जाए। एंड आज भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, तो ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव ट्रेंड में जो हैं वो जा रही हैं। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट में जो है ये बुलिश ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा। बाकी अगर आपको मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।